उस डांस क्लब में रंगों बू का तूफान आया हुआ था। तेज म्यूजिक पर नौजवान लड़के और लड़कियां मेरे साथ थिरक रहे थे। डांस क्लब के मालिक ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि मैं जितने लोगों को रिझाऊंगी उतना ही मुझे फ़ायदा हासिल होगा। यही वजह थी कि नाज़ेबा कपड़े पहने मैं उछल उछल कर डांस कर रही थी। नाचने से मेरे सारे जिस्मानी अज़ा खूब नुमायाँ हो रहे थे। अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अपने आप को कैसे अयां करना है ये बात मैं खूब अच्छी तरह जानती थी। यूं ही नाचते नाचते अचानक मेरी नज़र कोने में खड़े 3 नौजवान लड़कों पर पड़ी। वो शराब के नशे में धुत दिखाई देते, लेकिन जिस तरह उंगलियों से मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, मेरे पूरे वजूद में कपकपाहट से दौड़ गई। मैं उनसे तवज्जो हटाकर लोगों का दिल बहलाने की कोशिश करने लगी। लोग मुझ पर हज़ारों रुपए उछाल रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि उनमें से 1 रुपया भी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि डांस क्लब के मालिक ने मुझे यहाँ तनख्वाह पर रखा था। मैं यहाँ नाचने आती थी, लोगों का दिल बहलाने। फिर रात के 3 बजे जाकर कहीं ये तमाशा ख़त्म हुआ था। मैंने भी कपड़े तब्दील किए और अबाया पहन लिया। मेरे साथ वाली लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही थी। अरे, थोड़ी देर पहले तक तो तुम शैतान थी और अब मुसलमान बन गई हो। मुझे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैं जिस छोटे से मोहल्ले में रहती थी, भला उन लोगों को क्या खबर थी कि मैं रात को किसी अस्पताल में काम करने नहीं बल्कि किसी डांस क्लब में नाचने जाती थी। इसलिए जल्दी जल्दी अबाया पहनकर मैं डांस क्लब से बाहर निकल आई। अब मैं पैदल ही पैदल घर की तरफ जा रही थी। आज पूरे 5,000 में छुपाने में कामयाब हो गई थी, वरना डांस क्लब का मालिक तो महाना तनख्वाह ही देता था। लेकिन मैंने आज उसकी नज़रों से बचकर 5,000 रुपये अपनी पॉकेट में छुपा लिए। लेकिन अभी आधा फासला ही तय किया था कि अचानक 3-4 कदमों की आवाज़ें मुझे अपने पीछे सुनाई दी। दूर से सफ़ेद शर्ट में मलबूस वो लड़के तेज़ तेज़ कदम उठाते मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मेरा पूरा वजूद काम कर रह गया। इसका मतलब ये था कि ये बाहर से ही मेरा पीछा करते आ रहे हैं। अब मैंने और तेज़ चलना शुरू कर दिया। जवाब में उन्होंने भी अपने कदमों की स्पीड बढ़ा दी थी। मैं पागलों की तरह भागने लग गई। समझ गई थी कि आज ये मेरा वो हाल करने वाली हैं कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं भी नहीं जानती थी कि ये शराबी नौजवान मेरा वो हाल करेंगे कि मेरे जिस्म की बोटियां भी नोच लेंगे। यही वजह थी कि मैं पागलों की तरह भागने लगी। जिधर को मुंह पड़ा मुझे अपनी गली भी याद न रही थी। सामने एक वीरान सा घर नज़र आया। मुझे छुपने का वो बेहतरीन ठिकाना नज़र आया। फिर मैं सहम कर उसी घर में जा छुपी। उस घर में 2 कमरे थे, बिल्कुल उजाड़ और बियाबान। एक कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा था। मैं वहीं एक अलमारी के पीछे जा छुपी। जब 1 घंटे बाद यकीन हो गया कि वो लोग चले गए हैं, तभी मैं डरते डरते बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये क्या, अचानक ही ज़ोरदार आवाज़ आई दरवाज़ा बंद होने की। किसी ने उस घर का बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं काम कर रह गई। जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक और मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरा नाम नैना है। मेरा ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब घराने से था। हम 2 कमरों के घर में रहते थे। हम 6 बहन भाई थे, जिसमें से मेरा नंबर सबसे पहला था। ज़िंदगी बस ठीक से गुजर रही थी। जब तक अब्बा ज़िंदा रहे वो मज़दूरी करते थे। मैंने मैट्रिक के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। सारे छोटे बहन भाई एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, जहाँ पर ना किताबों का खर्चा होता ना ही किसी दूसरी चीज़ का। अम्मा उनकी तरफ से बेफिक्र थी, लेकिन घर का खाना ही पूरा ना होता। बहन भाई खाने के लिए भी लड़ाई करते। मैं अक्सर भूखी रहती। बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, वरना अम्मा इस पर भी मुझे कहती कि तालीम छोड़ो और घर में कोई काम करो। वो घर में चूड़ियाँ भी बनाती थी। मैं भी उनके साथ चूड़ियाँ बनाती। ना सिर्फ मैं बल्कि सारे बहन भाई ही मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर का पूरा नहीं पड़ता। क़यामत तो जब टूटी जब अब्बा बीमार हो गया। वो सिगरेट पीते थे। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इस दुनिया से रुखसत हो गए। हम तो जीते जी मर गए थे। अभी मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी, तो कौन हमारे सर पर हाथ रखेगा। अम्मा का सदमे से बुरा हाल था। वो इद्दत में बैठी
तो चूड़ियों का काम भी ख़त्म हो गया। अब घर में फाके होने लगे। 2 दिन से बहन भाई भूखे थे। जब अम्मा कहने लगी, जा मर तू कहीं फैक्ट्री में जाकर काम ढूंढ, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। देख तेरा छोटा भाई, इसकी हालत कितनी ख़राब हो रही है, कहीं ये रात होने से पहले पहले न मर जाए। अम्मा की आंखों में खौफ था। मैं भी उसे देखकर सहम गई। फ़ौरन ही दूसरे दिन काम की तलाश में सड़कों पर भटकने लगी। 2 दिन ख्वार होती रही। एक सहेली से 1000 रुपये उधार लाई, उससे घर में खाना पकाया। छोटे बहन भाइयों का पेट भरा तो सुकून नसीब हुआ। लेकिन अम्मा को मैंने ये बुरी खबर नहीं सुनाई थी कि मुझे काम नहीं मिला। मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। तभी एक सड़क के किनारे खड़ी थी, बिल्कुल बेसर और सामानी की हालत में। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कि बस में बैठकर घर ही चली जाती। पैदल ही पैदल सड़क किनारे चलने लगी। आसपास जाते उबाश नौजवान मुझे घूर रहे थे। खुदा ने खूबसूरती जैसी नेमत से भी नवाजा था, इसलिए मैंने चादर से चेहरा छुपा रखा था। तभी मेरी नज़र एक मॉडर्न सी लड़की पर पड़ी। फिटिंग के कपड़े पहने, बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटकाए, वो भला के खूबसूरत लड़की, लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखरे, मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। मैं हैरान थी कि ये मैडम कौन है। फिर जैसे ही मैं उसके सामने गई तो वो कहने लगी, 2 दिन से देख रही हूँ इस सड़क के किनारे खड़ी रहती हो, किस चीज़ की तलाश है? मैं सर झुकाकर कहने लगी, मैडम मुझे काम चाहिए। दरअसल मेरा अब्बा फौत हो गया है, घर चलाने वाला कोई भी नहीं। घर का ये हाल है कि एक नवारा भी खाने को नहीं है। मैंने उसे सारी रुदात सुना दी। उसने सर से पाँव तक मुझे देखा, फिर कहने लगी, दिखने में भी खूबसूरत हो और शक्ल सूरत तो अच्छी है, क्या एक काम करोगी? है तो वो नामुनासिब, लेकिन उसमें हज़ारों लाखों रुपए मिलेंगे। यूँ समझ लो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं घबरा कर कहने लगी, कैसा काम? तो वो कहने लगी, कल आ जाना, रात को 8 बजे मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगी। अपनी माँ से झूठ कह देना कि तुम्हें रात की नौकरी मिल गई है। मैं उसकी बात पर थोड़ा घबराई तो, लेकिन वो लड़की बड़ी पुरअत्माद लग रही थी। फिर अम्मा से झूठ बोलकर दूसरे दिन मैं उसी सड़क के किनारे आकर खड़ी हो गई। बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वो लड़की आई, मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। मैं चादर पहने कुछ घबराई हुई थी, हालांकि गाड़ी में एसी चल रहा था, फिर भी मेरे हाथों में पसीने आ रहे थे। फिर वो लड़की कहने लगी, मैं तुम्हें डांस क्लब लेकर जा रही हूँ। दरअसल हमें 2 लड़कियों की ज़रूरत है। हमारा एक बार है जहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग एंजॉयमेंट करने आते हैं, बस तुम्हें उन्हें बहलाना होगा। मैं कुछ समझी नहीं थी। मैं सहमी हुई उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी तो वो कहने लगी, बच्ची तो नहीं हो जो नहीं समझी। देखो वहाँ पर तुम्हें डांस करना होगा, मतलब नाचना होगा। उसके लिए हम तुम्हें बाकायदा ट्रेन करेंगे। 10 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद तुम्हें क्लब में नाचना होगा, लोगों का दिल बहलाना होगा। तुम्हें पूरे 50,000 तनख्वाह मिलेगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। डांस क्लब में नाचने की 50,000 तनख्वाह। गो के ये काम बड़ा ही बेहुदा था, लेकिन अभी घर की मजबूरियां ऐसी थी कि मैं कुछ भी सोच नहीं सकी। मैं उस लड़की से कहने लगी, मैडम क्या मुझे थोड़े से पैसे एडवांस मिल सकते हैं, क्योंकि घर में राशन भी नहीं है। वो समझ गई कि मैं एक मजबूर लड़की हूँ। बड़े आराम से कहने लगी, क्यों नहीं, जो मेरा बॉस है वो क्लब का मालिक है, वो तुम्हें एडवांस पैसे भी दे देगा और तुम्हारी सारी ज़रूरतें भी पूरी करेगा। इसलिए तुम्हें लोगों को खुश करना होगा। अगर लोग तुमसे खुश हुए तो तुम्हारी तनख्वाह डबल भी हो सकती है। अब बताओ तुम्हें ये काम मंजूर है या नहीं? मैंने फ़ौरन कहा, जी ठीक है, मैं ये काम कर लूँगी। मेरे घर की कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती। मैं खोए खोए से लहजे में उस मैडम से कह रही थी। वो खुश हो गई, कहने लगी, ठीक है, तुमने सबसे ये झूठ कहना है कि तुम एक क्लब में नाचने का काम करने नहीं जाती, बल्कि उन्हें कुछ भी बहाना कर देना, किसी अस्पताल या किसी और जगह का। कल से तुम्हें एक गाड़ी लेने आया करेगी, तुम उस गाड़ी में बैठकर क्लब जाओगी और फिर तुम्हारी नौकरी का आगाज़ हो जाएगा। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। अब मैं घर की तरफ जा रही थी जब उसने मुझे आवाज़ देकर रोका और कहने लगी, ये लो थोड़े से पैसे रख लो, कल जब नौकरी के लिए आओ तो अपना हुलिया ठीक करके आना, मतलब अच्छे से तैयार होके। वो मुझे हिदायत देकर चली गई थी। पूरे 10,000 रुपये मुझे देकर गई थी।
मैं उन पैसों को देखकर खुश हो गई। घर जाकर खुशी खुशी अम्मा से कहने लगी कि मुझे नौकरी मिल गई है। जब अम्मा के हाथ पर मैंने 10,000 रुपये रखे तो वो बहुत खुश हो गई। कहने लगी, वाह मालिक, तूने तो हम पर मेहरबानी कर दी। उस दिन सारे बहन भाइयों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन कहीं दूर मेरे दिल में सन्नाटा फैला था। एक अजीब सा एहसास मैं अपने अंदर महसूस कर रही थी। फिर दूसरे दिन मेरी नौकरी का आगाज़ हो गया। मैं क्लब जाने लगी। चंद दिन में ही नाचना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं दुबली पतली जिसामत की सरूकद नौजवान लड़की थी। यही वजह थी कि जल्द ही मैंने डांस करना सीख लिया था और क्लब का मालिक मुझसे बहुत खुश था। यूँ तो कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था, सिवाय डांस करने के। हाँ, कभी कभी लोग मेरे जिस्म को हाथ लगाते तो ऐसा लगता जैसे किसी अंगारे ने छू लिया है, लेकिन अब मैं इन चीज़ों की आदी हो गई थी। लेकिन आज वो बाश और शराबी नौजवान यूँ मेरा पीछा करेंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्लब में काम करते मुझे 5 महीने हो गए थे। आज पहली बार मेरे साथ ये खौफनाक वाक़या पेश आया। लेकिन उन सारे 5 महीनों में मेरे घर के हालात बहुत हद तक बदल गए थे, क्योंकि मैं तनख्वाह के अलावा जो लोग डांस करते वक्त मेरे ऊपर पैसा लुटाते, वो भी मैं डांस क्लब के मालिक से छुपा लिया करती। यूँ घर में रुपए पैसे की रेल पेल हो गई थी। घर वाले खूब पेट भर कर खाना खा रहे थे, जबकि मैं अपना आप खोती जा रही थी। ऐसे लग रहा था अंदर से मैं गुनाहों से लुथड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे किसी गुनाह का एहसास तक नहीं हो रहा था। सारे मोहल्ले पड़ोस के लोग मेरे बारे में अजीब बातें करते, लेकिन मैंने उन सब से कह रखा था कि मैं एक अस्पताल में रात की ड्यूटी करती हूँ। वो लोग फिर भी मुझे शक भरी नज़रों से देखते। लेकिन आज उस घर में जब मैं छुपी तो जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी, सामने सफ़ेद लिबास में मलबूस लंबा चौड़ा नौजवान, जिसकी हैबतनाकी देखकर मैं खौफ से कांप रही थी। उसके हाथ में एक तस्बीह थी और वो मुझे जिन नज़रों से देख रहा था, उन नज़रों को महसूस करके मैं ज़मीन में गिरने को थी। उसके वजूद से रोशनियाँ फूट रही थी जो मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। फिर कपकपाती आवाज़ में मैं उससे कहने लगी, मुझे घर जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसने मेरे हुलिये को अजीब सी नज़रों से देखा, फिर कहने लगा, नाचना छोड़ दो, खुदा ने तुम्हारे लिए बहुत बरकत रखी है। ये सुनकर मैं खौफ से कांप कर रह गई। उसकी आंखों से शुआएं निकल रही थी। उसे कैसे पता कि मैं डांस क्लब में नाचने जाती हूँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल अजनबी शख्स था। कौन हो तुम? मेरे मुंह से फ़कत यही अल्फाज अदा हुए। तभी वो 2 कदम चलता मेरे करीब आया और भारी लहजे में कहने लगा, अल्लाह की एक नेक मखलूक, बुरे काम छोड़ दो तो खुदा खुद ही तुम्हारे हालात बेहतर कर देगा। लेकिन कैसे? मैं घबरा गई थी। तो वो कहने लगा, उसके हाथ में सब कुछ है, चाहे तो किसी को भी सीधा रास्ता दिखा दे, तो किसी को गुनाहों की दलदल में धकेल दे। इसलिए मेरी बातों पर गौर करना। ये कहते ही अचानक वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं बुत की तरह साकत खड़ी थी। मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए। जब मैं घर पहुंची लुटे पुटे हुलिये के साथ, तो अम्मा ने मेरी हालत देखी तो दुहाइयाँ देने लगी। हाय आए, क्या हो गया? सच बता, ये किसने हाल किया है तेरा? अम्मा, शुक्र करो अल्लाह ने मेरी इज्जत महफूज रखी, वरना मैं आज क्या करती। क्यों, क्या हुआ? रोज़ाना तो तू सही सलामत आ जाती है, आखिर तुझे हुआ क्या है आज? लेकिन मैंने अम्मा की किसी बात का जवाब नहीं दिया। बार बार मेरे जहन में उसी शख्स की बातें गूंज रही थी। दूसरे दिन मुझे सख्त बुखार हो गया था। मैं ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रही। अम्मा ने मुझे दवाइयाँ दी। अम्मा ये बात भी जान गई थी कि मैं क्लब में नाचने जाती हूँ। 3 दिन तक मैं बिस्तर पर पड़ी रही। चौथे दिन अम्मा कहने लगी, क्या तुझे क्लब नहीं जाना? देख, तेरे बहन भाई भूखे मर जाएंगे, इस घर का क्या होगा? अम्मा, तो अच्छी तरह जानती है कि मैं क्लब में नाचने जाती हूँ, तो फिर तूने मुझे मना क्यों नहीं किया? मैं इतना बड़ा गुनाह करने जाती हूँ, तू कैसी माँ है जो अपनी औलाद को खुद अपने हाथों से गुनाहों की दलदल में धकेल रही है? आज मैं फट पड़ी थी। अम्मा कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं एक गलत माँ हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस घर की मजबूरियाँ। खुदा ने अगर हमारे हिस्से में इसी तरह रिस्क लिखा है तो वो हमें मिलकर रहेगा। मैं ठंडी सांस भर कर कहने लगी, तो हमें उतना ही मिलेगा जितनी अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी लिखी है। अल्लाह में कभी भूखा मरने नहीं देगा। अम्मा, मुझे किसी ने मना किया है कि मैं क्लब जाना छोड़ दूँ, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
मैं जहन्नम का ईंधन बनूंगी। आज मैं फूट फूट कर रो रही थी। ना जाने उस अजीब से शख्स की बातों का असर था या मेरा दिल ही अंदर से बोझल हो रहा था, क्योंकि उस रात का खौफ अभी तक मेरे जहन से ना गया था। मैंने कल ही नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि वहाँ के लोग मुझे बुलाने आए थे, क्योंकि मालिक मुझे दोबारा बुलाना चाहता था। मेरे बगैर क्लब में रौनक नहीं रही थी, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि मैं वहाँ नाचने नहीं जाऊँगी। अम्मा मुझसे सख्त नाराज़ दिखाई देती, क्योंकि वो जानती थी कि घर के हालात पहले जैसे हो जाएंगे, पहले जैसी गुर्बत हमारे घर का मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन अब मैं कोई गुनाह, कोई गलाजत अपने जिस्म पर नहीं उंडेलूंगी। मैं फ़ैसला कर चुकी थी। ये बड़ा ही कठिन फ़ैसला था। घर की जो भी जमा पूंजी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। अम्मा कहने लगी, अब क्या होगा? तेरे छोटे बहन भाई किसके आसरे पर पलेंगे? मेरी आंखों में आंसू आ गए और अम्मा से कहने लगी, अम्मा सब कुछ खुदा पर छोड़ दे, वही बेहतर रिस्क बांटने वाला है। वो हमें भी हमारे हिस्से का रिस्क ज़रूर देगा। यूँ पूरा 1 महीना गुजर गया। अब घर में खाने को एक रोटी भी नहीं थी, लेकिन मैं क्लब नहीं जा रही थी। अब मैंने मुकम्मल तौर पर तौबा कर ली थी कि भले ही मुझे नौकरी ना मिले, लेकिन मैं वहाँ नाचने नहीं जाऊँगी। उस दिन छोटे बहन भाई भूख से रो रहे थे। अम्मा मुझे बातें सुनाते हुए कहने लगी, तू कितनी बेहिस है। तुझे सिर्फ अपने गुनाहों और नेकी की पड़ी है, लेकिन तुझे हमारा कोई ख्याल नहीं। अब मैं ही जाती हूँ किसी कोठे पर ताकि तुम लोगों को पाल सकूं। अम्मा गुस्से से चिल्ला रही थी, लेकिन मैं बेहिस हो चुकी थी। तभी अचानक रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ये देखकर डर गई। कहने लगी, कहीं मालिक मकान तो नहीं, वो हमें घर से निकालने तो नहीं आया। उनकी आंखों में खौफ की कैफियत थी। मैं भी हैरान रह गई कि इस वक्त कौन आया है। जैसे ही मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने सफ़ेद लिबास में मलबूस 2 नकाब पोश आदमियों को देखकर हैरान रह गई। फिर वो आदमी मेरे करीब आकर कहने लगा, ये आपके लिए किसी ने तोहफ़ा भिजवाया है। ये कहकर उसने एक लाल रंग का बॉक्स मेरे हाथ में थमा दिया। मैं उस बॉक्स को लेकर अंदर आ गई। बार बार उन आदमियों से पूछती रही कि किसने भिजवाया है, लेकिन वो दूर गली में जाकर काले अंधेरे में गायब हो गए। मैं परेशान सी अंदर आई। अम्मा बार बार पूछने लगी, कौन थे? क्या डांस क्लब वाले थे? लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से वो लाल रंग का बॉक्स खोलने लगी। सारे बहन भाई मेरे इर्द गिर्द बैठे थे कि शायद इसमें कोई खाना है या कोई और चीज़। लेकिन जैसे ही मैंने वो बॉक्स खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सारा बॉक्स खूबसूरत जेवरात से भरा हुआ था। सोने चांदी के जेवरात जो रात की तारीकी में भी खूब चमक रहे थे। उनकी चमक ने मेरी आंखों को खैरा कर दिया। मैं पागलों की तरह उन जेवरात को देख रही थी। अम्मा कहने लगी, अरे ये हमारी मदद किसने की है? मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। फिर मैं रोते हुए अम्मा से कहने लगी, उसी मालिक ने जो सबको रिस्क बांटने वाला है। जो लोग अपना रिस्क हासिल करने में जल्दबाजी करते हैं, फिर अल्लाह उन्हें भी अपने इख्तियार में नहीं रहने देता, बल्कि उनसे अपने शफकत का हाथ हटा लेता है। लेकिन देखो अम्मा, अल्लाह ने हमारी मदद कैसे की है। लेकिन फिर भी मेरे जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर ये जेवरात किसने भेजे हैं। दूसरे दिन हमारे घर में बहार आ गई थी, क्योंकि एक बार फिर से मालो दौलत ने हमारे घर का रुख कर लिया था। लेकिन अब इसका ज़रिया कोई और बना था। फिर मैंने अम्मा से कहा कि हमें सबसे पहले अपना घर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर छत मजबूत हो तो इंसान का दिल भी मजबूत रहता है। और यही सोचकर मैंने और अम्मा ने अपने लिए घर ख़रीद लिया था। फिर मैंने और अम्मा ने घर में ही कारोबार शुरू कर दिया। ये औरतों की बुटीक का काम था, जो कि बहुत मेहनत तलब था, लेकिन मैं जानती थी कि एक न एक दिन ज़रूर मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी। इस कारोबार की वजह से बहुत सारी औरतों को रोज़गार मिल गया था। वो औरतें जिन्हें मैडम जैसी बहकाने वाली बहुत सी राह चलते मिल जाती हैं, मैं उन औरतों को उस गंदगी से बचाना चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने ये काम करने का सोचा था। मुझे डांस क्लब के मालिक ने धमकियां भी दी थी कि अगर मैं वापस डांस क्लब नहीं आई तो वह मुझे अगवा करवा लेगा और मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन मैंने उसकी किसी धमकी की परवाह नहीं की थी। यूं कई दिन गुजर गए
अब मेरा कारोबार खूब तरक्की कर रहा था। जो औरतें खूबसूरत मलबूसात तैयार करती, उन्हें लोग हाथों हाथ खरीद लिया करते। वो अच्छी कीमत पर फ़रोख्त हो जाते। लेकिन एक दिन मैं जब घर वापस आ रही थी, जब बीच रास्ते में मेरी नज़र उसी घर पर पड़ी, मेरे मन में कई सवाल उठे थे। दिल चाह रहा था कि एक बार मैं उस घर में जाकर देखूं कि अभी भी वो अजीब सा शख्स यहाँ रहता है या नहीं। जैसे ही मैंने उसके घर के अंदर कदम रखे तो उस घर से आने वाली खुशबू और रोशनी को देखकर मैं हैरान रह गई। ऐसी सुरूर की कैफियत मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मैं पागलों की तरह किसी मलंग अंदाज में वहीं एक दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गई। लेकिन मुझे सामने वाले एक कमरे से रोशनी की झलक नज़र आ रही थी। मैं उठकर देखना चाहती थी कि ये रोशनी कैसी है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरी आंखों में हैरत थी। वहाँ वही सफ़ेद लिबास वाला नौजवान बैठकर इबादत कर रहा था। उसके वजूद से वही खुशबू महसूस हो रहे थे। मैं किसी दासी की तरह दरवाजे में ही बैठकर उसकी इबादत ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। मेरे मन में जो सवाल थे, मैं उन्हीं सवालों के जवाब चाहती थी। तभी उसने सलाम फेर कर पलट कर मुझे देखा। उसकी आंखों से आज भी सफ़ेद रोशनी फूट रहे थे। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, क्योंकि मुझे हैरत इस बात पर थी कि रात के 2 बजे ये अल्लाह की इबादत करने वाला इंसान कौन है। तभी वो उठकर मेरे सामने आया और कहने लगा, जो सवाल तुम्हारे दिल में है वो बात मैं जान गया हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। जानना चाहती हो कि उस दिन मैं तुम्हारे सामने से क्यों गायब हो गया था? क्योंकि मैं एक जिन ज़ात हूँ, खुदा का बनाया हुआ एक नेक जिन ज़ादा। आज से नहीं, पिछले 20 सालों से उस घर में रहता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ। कोई उसकी बुराई करे, कोई उसके साथ धोखा करे, ये मुझे मंजूर नहीं। तुम भी तो खुदा के साथ धोखा कर रहे थे, एक ऐसा काम जो खुदा को सख्त नापसंद है। लेकिन तुम्हारे घर की मजबूरियाँ तुमसे वो काम करवा रहे थे। मैं खुदा की बरगज़ीदा मखलूक हूँ। मैंने तुम्हें इसीलिए बुरे काम से रोका ताकि तुम खुदा की नेक बंदी बन जाओ, क्योंकि अपने जिस्म से गैर मर्दों को रिझाना बड़ा ही नापसंदीदा अमल है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी। फिर एकदम से मुझे याद आया तो मैं उससे कहने लगी, क्या तुमने ही मेरी मदद की थी? वो जेवरात तुमने भिजवाए थे। मैंने सिर्फ एक छोटी सी मदद की थी। मैं चाहता था कि तुम किसी तरह बुराई से रुक जाओ। अगर पैसे ना होते तो तुम फिर से वहीं चली जाती जो खुदा की नापसंदीदा जगह है। इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ जाने से बचाया। मैं उससे कहने लगी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी जो तुमने मेरी मदद की है। अब मैं वो काम छोड़ चुकी हूँ। मैं खुदा की तरफ पलट आई हूँ। मैं बहुत खुश थी। मैंने उस जिनज़ादे का शुक्रिया अदा किया। उससे कहने लगी, क्या कभी कभार मैं उससे मिलने आ सकती हूँ? उसने हाँ में सर हिलाया, फिर मेरे सामने से गायब हो गया। अब मैं खुश खुश घर आ गई थी, लेकिन नहीं जानती थी कि एक और परेशानी मेरी मुंतज़िर है। जब एक दिन अकेली घर आ रही थी तो रास्ते में मुझे 3 लोगों ने अगवा करके गाड़ी में डाल लिया था। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मुंह पर टेप था। मैं एक खाली कमरे में बैठी थी जहाँ पर सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। अचानक ही दरवाज़ा खुला। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो डांस क्लब का मालिक था। क्या उसने मुझे अगवा करवाया है? ये सोचकर मेरी जान निकल रही थी। फिर वो मुझे ठोकर मारते हुए कहने लगा, आज बड़ी इज्जत से ज़िंदगी गुजार रही है, जबकि मेरा क्लब इसके बगैर वीरान हो गया है। गाहक आते थे, वो इसी को तलाश करते थे, लेकिन इसे ना जाने कौन सा खजाना मिल गया था जो इसे इतनी बड़ी दौलत मिल गई कि इसने डांस क्लब ही छोड़ दिया। उसने मुझे बालों से पकड़ लिया था। तकलीफ़ की शिद्दत से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उससे कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने ये काम छोड़ दिया है, तो मुझे यूँ मजबूर नहीं कर सकते। तभी वो मक्कार आदमी कहने लगा, जो तुझे हम कहेंगे तुझे वही सब कुछ करना पड़ेगा, और ख़बरदार जो यहाँ से भागने का सोचा, आज से तू यहाँ हमारी ग़ुलाम बनकर रहेगी, क्योंकि मुझे वो क्लब किसी सूरत बंद नहीं करना। वो मुझे दोबारा उसी कमरे में कैद करके चला गया और मैं फूट फूट कर रोते। मुझे कोई जाए पनाह नहीं मिल रहे थे। मैं दिल में सोचने लगी कि अम्मा कितनी परेशान होगी जब मैं घर नहीं पहुंची होंगी।
तो दूसरे दिन वो डांस क्लब का मालिक मेरे सामने खड़ा था। एक नाज़ेबा लिबास मेरे सामने फेंका और कहने लगा, जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी एंट्री होगी। सारे गाहक खुश हो जाएंगे कि पुरानी बार डांसर वापस आ गई है। वो बहुत पुरजोश हो रहा था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरे साथ ये ना करो, मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। तो वो कहने लगा, अगर तुम तैयार ना हुई तो मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। याद रखना, मेरे पास बहुत से बंदे हैं जो तुम्हें सिर्फ 4-5 मिनट में सीधा कर देंगे। मैं खौफ के मारे कांपने लगी। मैं उसकी धमकी समझती थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी वही नाज़ेबा लिबास पहनकर तैयार हो गई जिस तरह मैं डांस क्लब में नाचने के लिए जाती थी। मेरा माजी फिर से वापस आ गया था। लाख मैंने उस बुराई से बचने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को उस बुराई की दलदल में कदम रखने से नहीं बचा सकी। एक बार फिर से मैं डांस क्लब की डांसर बन गई थी, वो डांसर जो अपने जिस्म की अदाओं से लोगों को बहलाती थी। फिर जब मैं क्लब वापस गई तो सब मुझे देखकर शोर मचाने लगे। वो सारे मेरे पुराने ग्राहक थे। कोई मुझे देखकर सीटी बजा रहा था तो कोई गंदे इशारे कर रहा था, लेकिन आज मैं गम की कैफियत में मुब्तला नाच रही थी। काश कोई ऐसा आसमान से फरिश्ता उतर आए और मुझे बचा ले। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी। अचानक मेरी नज़र कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी। वो बड़ी अजीब से नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर अचानक ही वो उठकर मालिक के पास आ गया और उसके कान में सरगोशी की। मालिक के हाथ में उसने एक चीज़ दी थी। वो उसे देखकर खुश हो गया। फिर जैसे ही डांस क्लब का वक्त ख़त्म हुआ, वो मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हें इस नौजवान के साथ जाना होगा। उसने मुझे लाखों रुपए दिए हैं। ये तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता है। ये सुनकर मेरी हालत गुस्से से बुरी हो गई। मैं चीखने लगी, मैं हरगिज़ तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अगर तुमने मुझे इस बुराई की तरफ धकेला है, लेकिन मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं करूंगी। आज तक मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की। मैं भले ही एक डांसर थी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया था। लेकिन वो डांस क्लब का मालिक मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और कहने लगा कि तुमने इसके साथ जाना ही होगा। अब मैं मजबूर हो गई थी, लेकिन ये मजबूरी मेरे गले पड़ने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लूँगी। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। जब एक बार मैंने ये सब छोड़ दिया था, तो फिर से ये रुसवाई मेरा मुकद्दर क्यों बनी। आज फिर मैं उसी नौजवान के साथ जा रही थी जो पूरे टाइम में मुझे घूर घूर कर देखता रहा। ना जाने वो मुझे अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा था। फिर तभी वो एक मकान के सामने रुका और मैं उस मकान को देखकर हैरान रह गई। ये घर तो वही था जिसमें वो जिन ज़्यादा रहता था, वो नेक जिन्नात जिसके होते हुए बुराई मुमकिन ही नहीं थी। मैं उससे कहने लगी, अगर तुम यहाँ जाओगे तो जानते भी हो तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे परवाह नहीं। तो फिर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे उसी घर के अंदर ले गया। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। चारों तरफ उसी जिन्नात को देखने लगी कि कहीं वो आ जाए और मेरी मदद कर ले। लेकिन अचानक ही मेरी नज़र उस नौजवान पर पड़ी जिसकी आंखें चमकती हुई बहुत ही अजीब लग रही थी। एकदम से ही उसने जिन्नात का रूप ले लिया। ये देखकर मैं कांपने लगी। वो तो एक अयाश इंसान के रूप में आया था, वो भी मुझे बचाने। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हें वहाँ से निकालना चाहता था। मुझे खुशी है कि मैं इस मकसद में कामयाब हो गया। मैं हैरान थी कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर वो कहने लगा, आज की रात तुम अपने घर वालों को लेकर एक दूसरे शहर चली जाओ ताकि हमेशा के लिए तुम्हारी इस जगह से जान छूट जाए। फिर कभी वो तुम्हें बुरे कामों के लिए मजबूर नहीं करेगा। मैंने उसकी बात मानने का फ़ैसला किया क्योंकि उसने मेरी इज्जत बचाई थी और जान भी। इसलिए मैं फ़ौरन अपने घर लौट आई। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अम्मा, हमें अभी ये घर छोड़ कर जाना होगा क्योंकि दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। अम्मा कहने लगी, क्या कह रही है तू? रातों रात भला हम कहाँ जाएंगे? मैं कहने लगी, अम्मा, खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं हमें रहने का ठिकाना मिल ही जाएगा। ऐसी ही हालत में हमने वो घर छोड़ दिया था। मैं नहीं चाहती थी
कि अब कभी भी मेरा माजी पलट कर मेरे सामने आए। इसीलिए मैंने वो शहर ही छोड़ दिया था और एक नए शहर में आकर रहने लगी। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी लेकिन गुजर रही थी। पहले से हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। गो के कारोबार बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन फिर भी मैं और अम्मी मिलकर घर चला रहे थे। अब यहाँ कोई भी मेरा माजी नहीं जानता था। कोई भी नहीं जानता था कि मैं एक क्लब में डांसर रह चुकी हूँ। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी क्योंकि कोई भी मेरा माजी नहीं जानता था। इसलिए मुझे यहाँ कोई खौफ नहीं था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आने वाली ज़िंदगी मेरी फिर से तब्दील हो जाएगी जब एक दिन मोहल्ले के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से मेरा रिश्ता आया। लड़का बहुत ही दीनदार और शरीफ था, हाफिज़ कुरान था। वो एक मदरसे में मुअल्लिम की नौकरी कर रहा था। इतना अच्छा रिश्ता आया तो अम्मा समेत मैं खुद भी हैरान थे। अम्मा कहने लगी, लड़का तो बहुत ही खूबसूरत और पढ़ा लिखा है, मैं तो हाँ कर देती हूँ। तभी मैंने अम्मा को कह दिया, अम्मा शायद आप मेरे माजी को भूल गई हैं कि मैं एक बदनाम ज़माना क्लब डांसर रही हूँ। लेकिन अम्मा कहने लगी, यहाँ तेरे माजी को कोई भी नहीं जानता, इसलिए तुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मैं रिश्ते के लिए हाँ करने वाली हूँ। मैंने लाख अम्मा को रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो लोग धूमधाम से मंगनी करके चले गए। शादी 6 महीने बाद थी। मैं ना चाहते हुए भी अपने माजी को फरामोश नहीं कर सकी थी। अगर ये राज मेरे शोहर या ससुराल वालों के सामने आ गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। वो तो मुझे तलाक दे देंगे। लेकिन अम्मा इतनी संजीदगी से नहीं सोच रहे थे। उन्हें ये फिक्र थी कि कहीं मेरी शादी ही ना हो, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने कई साल क्लब में डांस करके अपना घर चलाया था। फिर दोनों तरफ से शादी की तैयारियां होने लगी, लेकिन मैं अपनी शादी पर ज़रा खुश नहीं थी। यूँ मेरी शादी हो गई। मेरा शोहर इस कदर नेक इंसान था और मैं एक बदकिरदार लड़की। मुझे अपना आप बहुत कमतर लगता। मैं जानती थी कि एक न एक दिन मेरा माजी उसके सामने आ जाएगा। एक दिन वो मुझे अपने दोस्त के घर ले गया। उसने हम दोनों की दावत की थी, लेकिन उसका दोस्त मुझे देखकर चौंक गया। उसने अकेले में उसके कान में सरगोशी की। उसकी बात सुनकर मेरे शोहर के चेहरे का रंग बदल गया। बमुश्किल वो मुझे घर लेकर आया। घर आते ही उसने मुझे बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। आज मैं उसका एक अलग रूप देख रही थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस शख्स को देख रही थी जो कल तक तो मुझ पर मेहरबान छाँव की तरह बरस रहा था और आज यूँ एक जालिम इंसान की तरह मेरे जख्मों को उधेड़ रहा था। फिर वो कहने लगा, क्यों बदकिरदार औरत, क्या तू एक क्लब में डांस करती रही है? मेरे दोस्त ने खुद तुझे अपनी आंखों से देखा है। वो तेरी शक्ल, तेरा चेहरा कैसे भूल सकता है? मेरी खामोशी ही मेरा जवाब थी। मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी क्योंकि मैं एक झूठी लड़की नहीं थी। हाँ, ये सच था कि मैं एक क्लब डांसर रही थी, लेकिन अब मैं वो गुनाहों वाली ज़िंदगी छोड़ चुकी थी। वो नफ़रत से मेरे चेहरे पर थूकते हुए कहने लगा, जल्दी तलाकनामा तुझे तेरे घर की दहलीज पर मिल जाएगा, दफ़ा हो जा यहाँ से। उसने मुझे उसी वक्त धक्के देकर घर से निकाल दिया। सिर्फ इतना एहसान किया था कि अपने घर वालों को ये राज नहीं बताया था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर सिसक रही थी, लेकिन फिर अपना ज़ख्मी वजूद लिए माँ की दहलीज पर वापस आ गई। मैं घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी। अम्मा जान गई थी कि बात क्या है। वो बिना पूछे ही सब कुछ जान गए थे। फिर मैं अम्मा से कहने लगी, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि मेरी शादी ना करो। मैं एक गुनहगार लड़की हूँ और गुनहगारों की कभी ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकती। कभी ना कभी उसका माजी लौट कर सामने आ ही जाता है। उस दिन मैं जानमाज पर बैठी अपने रब से फरियाद कर रही थी, मेरे मालिक, जब तू लोगों के 70 गुनाह माफ़ कर देता है तो फिर लोग क्यों नहीं माफ़ कर देते? मैंने अपनी ज़िंदगी में गुनाह किया था, लेकिन अब मैं वो ज़िंदगी छोड़ चुकी हूँ। क्या मैं इस कदर बदकिरदार हूँ? लाख माफ़ी मांगने के बावजूद भी मुझे तेरी बारगाह में माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं सजदे में गिरकर सिसक रहे थे। ऐसे ही ख़ुनूदगी की कैफियत में चली गई। नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब खड़ा हो। किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा था। मैं सर उठाना चाहती थी, लेकिन मुझे अपना सर बहुत भारी महसूस हुआ। तभी मैं पूरी कुव्वत से उठी और अपने सामने खड़े वजूद को देखकर साकत रह गई। आज इतने साल बाद वो मेरे सामने आया था।
वही नेक जिनज़ादा जिसने मुझे सीधी राह दिखाई थी, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। मैं उसके सामने रोते हुए कहने लगी, तुम तो कहते थे कि मैं गुनाह को छोड़कर नेकी की तरफ माइल हो जाऊं। अब मैंने उसी ज़िंदगी को अपनाया, तब भी लोगों के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। आज देखो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वह कहने लगा, उस रब से उम्मीद कभी ना छोड़ना। अगर उसने मुश्किल पैदा की है तो वही आसानी भी पैदा करेगा, इसलिए कभी भी उसके लिए दिल में बदगुमानी ना लाना। मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मैं उससे कहने लगी कि मेरी ज़िंदगी अब कभी आसान नहीं होगी। मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। वो कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर से तुम उसके घर जाओगी, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगी। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। अगरचे उसने मुझे एक उम्मीद दिलाई थी, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं बिल्कुल मुर्दा हो चुके थे। सारे बहन भाई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। अम्मा मुझे तसल्ली देती और कहती कि मैंने बड़ी गलती की जो तेरी शादी कर दी, लेकिन बेटा मैं सारी ज़िंदगी तुझे कुंवारा भी तो नहीं रख सकती थी। तूने हमारे घर के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसे में मैं तुझे बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती थी। अम्मा तो मुझे आबाद देखना चाहती थी, लेकिन अब मैं सारी ज़िंदगी के लिए बर्बाद हो गई थी। मैं घुटनों में मुंह छुपाए रोती रही। अब सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन एक दिन मेरे लिए बहार साबित हुआ था। मैं कपड़े धो रही थी। मेरे चेहरे पर बल्ला की मायूसी थी। जब दरवाजे से कोई अंदर आया, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। लेकिन उसके चेहरे पर मेरे लिए मोहब्बत भरे तासुरात थे। मैं उसकी नफ़रत भी देख सकती थी और मोहब्बत भी। तभी मेरा दिल ज़ोर से धक धक करने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर मुझे वापस लेने आ गया है। फिर वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो नैना मेरे साथ चलो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अम्मा उसकी बलाएं ले रही थी। वो कहने लगी, मेरी बेटी ने जो गलती की है उसने सिर्फ मजबूरी के तहत की। उसका माजी तुम जान कर देखो। इसी वजह से हम शहर बदर हुए, क्योंकि वो वापस पलट कर कभी उस ज़िंदगी की तरफ नहीं जाना चाहते। मैं नज़रें झुकाए खड़ी थी, किसी मुजरिम की तरह। फिर मेरा शौहर कहने लगा, मैंने अभी तक ये राज किसी को भी नहीं बताया, हत्ता कि अपने घर वालों को भी नहीं। नैना मुझे ऐसे ही कबूल है। मैंने जो कुछ भी उसके साथ किया नहायत बुरा सलूक था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर इंसान का माजी मजबूरियों से भरा होता है। क्या पता मुझसे भी कोई बड़ी गलती हुई हो, तो आज तक मैं बुला नहीं सका। इसीलिए मैं नैना से माफ़ी मांगता हूँ। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने फ़ौरन ही उसके हाथ थाम लिए और रोते हुए कहने लगी, आप मुझे लेने आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा घर बस जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। पहली बार अपने शौहर के लिए पूरे दिल से तैयार हुई, वरना एक खौफ मुझ पर तारी रहता। नीले रंग का जोड़ा पहने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे शौहर ने रास्ते में मुझे गजरे भी दिलाए। वो बहुत खुश लग रहा था, बार बार मेरी तारीफ़ करने लगा। फिर मैं खौफजदा लहजे में कहने लगी, घर वाले मुझे धुतकारेंगे तो नहीं? वो कहने लगा, नहीं, मैंने उन्हें कुछ बताया ही नहीं, और तुमने भी कभी उन्हें ये बात नहीं बतानी। मैंने अवैस को भी सख्ती से मना किया है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताए, क्योंकि अवैस मेरा बहुत गहरा दोस्त है। इसीलिए उसने मुझे ये राज बताया था। मेरे घर वाले कुछ भी पूछें तो तुम उन्हें कह देना कि हमारी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी। वो मुझे सब कुछ समझा चुके थे। अब मैं खुशी खुशी घर जा रही थी, लेकिन एक बात मेरे दिल में थी कि आखिर उनका रवैया अचानक इतना कैसे बदल गया। कोई इंसान भले कितना ही बेगैरत क्यों ना हो, वो कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी माजी की क्लब डांसर रह चुकी है। लेकिन ये राज भी जल्द ही मेरे सामने आ गया, जब एक दिन मेरा शौहर कहने लगा, जानती हो तुम्हारे लिए मेरा दिल कैसे साफ हुआ? मैं घबरा कर कहने लगी, मैं खुद ये बात जानना चाहती थी, क्या सच में ही आपने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है? तो उसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, क्योंकि तुम्हारी गवाही देने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात मेरे सामने आया था। एक दिन मैं मदरसे से घर आ रहा था। मुझे रात बहुत देर हो गई थी। रात का 1 बजने वाला था। मैं अकेला ही सड़क के किनारे पैदल चल रहा था।
جبھی مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سفید روشنی سے چمکتی دکھائی دی۔ میں اس روشنی کے قریب گیا تو حیران رہ گیا۔ وہاں تو ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، لیکن اس کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور خوفزدہ بھی ہوا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت الگ لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اللہ کی نیک مخلوق ہو۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگا، کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جنات ہوں۔ تمہارے سامنے آنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری وہ بیوی بالکل نیک اور پاک باز ہے، جو گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ جن کی معافی اللہ قبول کر لیتا ہے وہ بالکل پاک ہو جاتے ہیں، اسی لیے تم اس لڑکی کو اپنے دل سے قبول کر لو۔ میں حیرت سے اسے کہنے لگا کہ وہ کون ہے اور مجھے یہ سب کیوں کہنے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ وہ ایک دن اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک ویران گھر میں چھپ گئے تھے۔ وہاں میں عبادت کر رہا تھا، تبھی میں نے جان لیا کہ لڑکی دل سے اس کام پر راضی نہیں، لیکن اس کی مجبوریاں اسے یہ سب کروانے پر مجبور کر رہے تھے۔ تب میں نے چپکے سے اس کی مدد کی اور اس نے ہمیشہ کے لیے وہ کام چھوڑ دیا اور مشکل سے اپنی عزت بچاتی ایک دوسرے شہر میں چلی گئی، جہاں پر تمہاری اس سے شادی ہو گئی۔ اسی لیے تمہیں اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جب تم نے اسے مارا پیٹا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں شروع سے ہی اس کی حفاظت کرتا آیا ہوں، ابھی بھی میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں وقتی طور پر بہت غصہ آیا، لیکن تم دل ہی دل میں اس سے محبت کرتے ہو، اس لڑکی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو۔ اس لڑکی کی گواہی میں دیتا ہوں، وہ بالکل پاک صاف ہے، اسے اپنا لو اور کبھی بھی اس بات کا طعنہ نہ دینا کہ اس کا ماضی کس قدر گنہگار رہا ہے، کیونکہ لوگ بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر انسان کی کیا اوقات ہے جو اس چیز سے منحرف ہو جائے؟ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن میرا دل بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اب میں تمہیں واپس اپنے پاس لانے کے لیے بے قرار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے دن مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں تمہیں لینے پہنچ گیا۔ تمہارا جو حال تھا اسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ کیا تم دل سے مجھے معاف کر چکی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بار پھر سے اس جن ذات نے میری زندگی آسان بنا دی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا میں اسے یاد نہیں رکھنا چاہتی۔ پھر زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہوں اور قرآن بھی پڑھتی ہوں اور رو رو کر اپنی ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن میں ہر نماز میں اس نیک جنات کے لیے بھی دعا کرتے تھے جس نے میری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کرتی تھی۔ کچھ دن بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سارے سسرال والے میری بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ کوئی بھی میرے ماضی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میرے شوہر کا مجھ پر احسان تھا کہ اس نے میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور شاید اچھے ہمسفر کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑھ رہی تھی جب ہمارا رشتہ مضبوط ہونے والا تھا، کیونکہ آج نہیں تو کل ہماری اولاد اس دنیا میں آ جاتی۔ لیکن میں خود سے عہد کر چکی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کروں گی، کبھی بھی اسے کسی برے کام کی طرف مائل نہیں ہونے دوں گی۔